हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लाई हूँ हॉट पॉट पैड। हॉट पॉट पैड मतलब जिस पे गर्म बर्तन रखा जाता है, और नाम तो इसका हॉट पॉट पैड दे दिया है, लेकिन आप इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। शोपीस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना सुंदर बनता है। तो आइए देखते हैं इसके लिए हम क्या क्या सामान चाहिए। हमें 12 बाई 12 इंच के 2 पीस चाहिए। मैं आपको दिखाती चलती हूँ इस तरह से। और ये सारा कपड़ा जो होगा, इस पूरा क्लॉथ जो है कॉटन का होगा। ये देखिए 12 बाई 12 के 2 पीस हैं इस तरह से, और पूरा कॉटन होगा। आप चाहें तो कई कलर के जो कॉटन पीस बचे हों उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर हमें चाहिए 4 बाई 4 के 5 पीस इस तरह से। 4 बाई 4 के 5 पीस चाहिए होंगे। और इसके बाद हमें चाहिए 5 बाई 5 के 8 पीस। ये 5 बाई 5 के 8 पीस हैं इस तरह से। ये 4 बाई 4 हो गया, ये 5 बाई 5 हो गया। इसके बाद हमें चाहिए 5.5 इधर, 5.5 इधर। ये देखिए 3 कलर में आ रहा है, लाइट, डार्क, फिर उससे भी ज़्यादा डार्क, कंट्रास्ट कलर में। फिर उसके बाद ये हमारा है 6 इंच का पीस, 6 बाई 6 का। ये देखिए ये 4 बाई 4 5 पीस, 5 बाई 5 का 8 पीस, 5.5 बाई 5.5 का 8 पीस, 6 बाई 6 का 8 पीस। तो ये हमें इस तरह से अलग अलग साइज़ के पीस चाहिए होंगे। तो अब इसको हम आगे बनाना शुरू करते हैं और बताना भी शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले करना है, और इसके साथ हमें चाहिए थोड़ी सी कॉटन शीट। कॉटन शीट से मेरा मतलब है यहाँ पर जो जिसको हम लोग रुई बोलते हैं, इस तरह से, वो भी 12 बाई 12 की चाहिए होगी। इस तरह से पूरी 12 बाई 12 की शीट चाहिए होगी। अगर आपके पास ये कॉटन नहीं है तो आप जो कॉटसूल का कपड़ा आता है, या फलालेन जिसको बोलते हैं, उसको भी ले सकते हैं, 12 बाई 12 का 1 पीस। उसके बाद हमें चाहिए थोड़ी सी कंट्रास्ट पाइपिंग। और ये पाइपिंग जो है ये क्रॉस पट्टी में कटी होगी, ये स्ट्रेट पाइपिंग नहीं है। ये थोड़ी सी ऐसे स्ट्रेचबल होनी चाहिए, ये क्रॉस करके काटी गई है। तो ये हमारा सामान हो गया। अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि ये जो 4 बाई 4 का पीस है, और 5 बाई 5 का है, 5.5 का है, 6 बाई 6 का है, तो ये सारे पीस को हमें इस तरह से मोड़ना होगा, जस्ट हाफ। इसका जो शेप देना है इसको हम इस तरह से देंगे, इसको जस्ट हाफ करेंगे और यहाँ पर हाथ से प्रेस कर देंगे, या आप अपने प्रेस का इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरह से हाफ करने के बाद फिर यहाँ से दूसरा कोना लेके यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ये इस तरह से इसका शेप आएगा। तो जो 4 बाई 4 का पीस है हमारे पास, उसमें से एक पीस ले लेंगे और ये हमारे पास 4 पीस बच जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने सारे पीस इस तरह से प्रेस करके बना के रखे हुए हैं, और इसको उसी तरह से फोल्ड किया है। जो इसका ये 4 पीस अलग कर लेंगे, ये 1 पीस अलग कर लेंगे, और इन 4 पीस को हम इस तरह से, फिर से मैं बता रही हूँ, ये इसको जस्ट हाफ करेंगे, फिर इसको यहाँ सेंटर इस तरह से मिला के प्रेस करके सारे पीस हम तैयार कर लेंगे। तो ये जो आखिरी पीस है हमारा, ये 4 पीस के अलावा इसमें मैंने यहाँ पेन से बराबर से निशान लगा दिया है, इसका सेंटर दोनों तरफ से निकाला है इस तरह से। अब ये जो सेंटर, ये जो इसको 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, इसी में हमें ये जो पीस हमने मोड़ के रखे हैं इसको इस तरह से बराबर
इस तरह से रख करके और यहाँ पर मशीन चलानी है। तो इसको हम इस तरह से चला देते हैं। ये ध्यान रखना है कि ये जो मोड़ा है यहाँ पर हमने ये जो फोल्ड किया है इसको इस तरह से, इसमें ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ये एकदम आपस में मिला होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ पर सेंटर में रखते हुए इसको यहाँ से मशीन चला देंगे। फिर दूसरा पीस रखेंगे इस तरह से और फिर इसको यहाँ पर ऐसे मिला देंगे। तरह से ये हम तीसरा पीस भी इसको सिल देंगे यहाँ पर इस तरह से, और ये जो गैप आ गया है इसको हम बराबर से ले लेंगे। अब ये लास्ट पीस इसको यहाँ रखेंगे और इसको जोड़ देंगे। ये हमारा अभी एक बेस तैयार हो गया है। अब जो 12 बाई 12 का पीस है हमारे पास उसमें से एक लेंगे, ये देखिए, और ये जो निशान आप देख रहे हैं इसको लगाने के लिए सबसे सीधा उपाय है कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है, इसको हाथ से या प्रेस से प्रेस कर देना है और फिर इस तरह से फोल्ड करना है, इसको प्रेस कर देना है, फिर इसको ऐसे प्रेस फोल्ड करके प्रेस कर देना है। तो इसमें सारे निशान प्रेस करने के बाद आ जाएंगे और फिर उसके बाद आपको ये निशान पेन से लगा लें या चॉक से लगा लें तो आसान हो जाएगा। तो ये सारे जितने फोल्ड किए थे हमने इनके ये निशान लग जाएंगे। अब हमें यहाँ पर ये निशान कितनी दूरी पे लगाना है मैं आपको बता रही हूँ। ये जो सेंटर है इस सेंटर से हम सबसे पहले, क्योंकि ये हमारा 4x4 का पीस था जो इसका बेस है, ये हमारा 4x4 का था और ये भी ऊपर जो हमने लगाए हैं ये भी 4x4 के थे। तो इसको यहाँ पर हम सिंपल सा 2 इंच इधर निशान लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पर 2 इंच पे निशान लगा है और यहाँ पर 2 इंच पे निशान लगा है। तो जितने भी हमने ये कॉर्नर की जो लाइन खींची हैं इन सब में ये हिस्सा 2 इंच पर निशान लगेगा। इसके बाद जितने भी ये निशान है 1.5 इंच के दूरी पर 4 निशान लगाए गए हैं। ये 2 इंच की दूरी पे लगेगा, देखिए ये 2 इंच है और ये 1.5 इंच है, ये भी 1.5 इंच है और ये भी 1.5 इंच है। तो इसी तरह से यही मेजरमेंट पूरी लाइनों में रहेगा। इस तरह से आप लाइन खींच लें। इसके बाद हमें अब ये जो हमने मशीन चला के रखा था पीस इसको रखेंगे और ये इसका सेंटर निकालते हुए इसको यहाँ रखेंगे, इसका सेंटर निकालते हुए इसको यहाँ रखेंगे। ये देखिए ये सेंटर जा रहा है और यहाँ पर ये निशान लगा है। तो ये क्योंकि हमारा जो बेस वाला ये जो नीचे 4x4 का है तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन इसका सेंटर हमें मिलाना होगा। ये जो हमने पीस लगाए हैं इससे सेंटर निकालना होगा। अब इसके बाद हम लेंगे 5x5 का पीस लेंगे
ये हमारे 5x5 के पीस हैं। ये देखिए, ये 5x5 के स्क्वायर पीस हैं इस तरह से, और इसको भी हमने प्रेस करके सेम उसी तरह से तैयार कर लिया है। ये हमारे 8 पीस तैयार हैं। अब इनको हम जोड़ना शुरू करते हैं। तो इसको जोड़ने के लिए अब हमें जो ये यहाँ पर हमारा ये जो जॉइंट है, ये 1 पीस था इस तरह से, ये 1 पीस है, इसके बीच में यहाँ पर हम रखेंगे, और जो इसका ये सिरा आएगा ये 1.5 इंच का जहाँ निशान लगा है वहाँ पर आना चाहिए। तो इसको यहाँ पे निशान से निशान पे रख देंगे, इसका सेंटर निकालेंगे और इसको मिलाते हुए यहाँ पर मशीन चला देंगे। ध्यान रहे कि ये जो फोल्ड है इसके साथ जुड़ा होना चाहिए। अब दूसरा पीस लेंगे और इसको हटा देंगे पहले से, क्योंकि हमें एक एक पीस सिलना है। अब ये जो पीस हमने जोड़ा है इसके जस्ट सामने वाला जोड़ेंगे इस तरह से, इसको घुमा लेंगे और फिर इसको यहाँ रख के सिल देंगे। नीचे 1.5 इंच का जहाँ पर निशान है वहाँ रखेंगे, और ये सारी धारियाँ एक साथ मिलाते हुए ये एकदम आमने सामने जो फोल्ड का निशान है वहाँ पे मिलाते हुए इसको सिल देंगे। अब इसको हटा देंगे। अब अगला जो 5x5 का दूसरा पीस है इसको इस साइड रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर ये निशान पे मिला देंगे। जो 1.5 इंच का निशान था यहाँ पे रखते हुए इसका सेंटर निकालते हुए इसको ये सेंटर से मिला देंगे, और इसको अब यहाँ से हम सिल देंगे। पहले सारे आमने सामने के पीस लगाने हैं। और इस तरह से ये सारे पीस पहले प्रेस करके आप रख लें तो बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी और सफाई भी आएगी। अब इसी तरह से ये चौथी तरफ का चौथी साइड का हम इसमें पीस जोड़ेंगे। सेम प्रोसीजर में सेंटर से सेंटर मिलाते हुए ये सारे सेंटर मिलाते हुए इसको जोड़ देंगे। अब जो हमारे ये वाले कॉर्नर बचे हैं इसको भी हमें जोड़ना है। ये 1.5 का निशान यहाँ बीच में दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ रखेंगे और इसको सेंटर से सेंटर मिला के इसको भी जोड़ देंगे। ये बहुत आराम और बहुत सावधानी के साथ बनाने की चीज़ है, तभी इसमें सफाई आएगी। अब अगला पीस इसको यहाँ पे रखेंगे और इसको जोड़ देंगे। सेम प्रोसीजर में
सारे फूल जोड़े जाएंगे। इसको बराबर करेंगे फिर से और 1.5 इंच के निशान पे रखेंगे, सीधा करेंगे इस तरह से और इसको जोड़ देंगे। ये हमारा लास्ट पीस है 5x5 का, इसको यहाँ रखेंगे, इसको भी जोड़ देंगे। ये हमारे अभी 5x5 के और 4x4 के पीस लग गए हैं। सेम प्रोसीजर में जो हमारे पास अगला पीस है 5.5 बाई 5.5 का, उसको जोड़ेंगे। धागे हटाते जाएं। अब हमारे ये 5.5 इंच के पीस आ गए हैं, इसको भी उसी तरह से मोड़ा गया है और इसको अब हम इस तरह से बराबर करेंगे और ये जो ये वाला फूल है इसके नीचे से इसको हम जोड़ेंगे। ये जो अभी ऊपर जोड़ा गया है उसके बीच के फूल से जोड़ेंगे इस तरह से और ये सेंटर इसको मिला देंगे। इस तरह से मिलाएंगे और इसको भी सिल देंगे। इसके बाद उसके बीच में एक छोड़ते हुए नेक्स्ट वाला इसको बराबर से रखना है इस तरह से। इस तरह से अभी ये वाला ये गैप हमने छोड़ दिया है, जो आमने सामने वाले हैं सारे पीस वो जुड़ेंगे। अब ये इसके सामने वाला पीस आ गया, ये इसके सामने वाला आ गया। अभी हमारे ये वाले कॉर्नर छूटेंगे तो 1 बाई 1 करके इसको ऊपर नीचे करके जोड़ना है। इसको 1.5 इंच के निशान पे रखेंगे, इसको सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और इसको जोड़ देंगे। ये हमारा सामने वाला पीस 1.5 निशान पे रखेंगे और इसको भी हम जोड़ देंगे। ये सेंटर सारे मिलने चाहिए। अब हमारे ये पीस खाली हैं। अब जो 5.5 इंच के जो बाकी 4 पीस हैं उनको उनके सामने लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से मिलाते हुए अब ये वाले कोने पे जोड़ेंगे।
रखेंगे, इसको रखेंगे। प्रेस करने के बाद भी हाथ से सेटिंग ज़रूरी है, उसको करते रहना चाहिए, नहीं तो आगे पीछे हो सकता है। इस तरह से निशान पे रखा और इसका ये सेंटर निकाला। ये हो गया। अब हम इस साइड का रखेंगे। क्या बोलते हैं, यूपी में भी जो पिंग आएगी वो कंपैरेटिव में ही आएगी ना। ये रख दिया, ये जोड़ दिया। और इसके बाद ये हमारा लास्ट पीस 5.5 इंच का, इसको इस तरह से सेंटर मिलाना और फिर इसको भी सिल देना। इस तरह से और ये हमारा अभी इतना पीस तैयार हो गया है। इसके बाद हमारे पास जो अब 6 इंच का पीस है, इसको जोड़ेंगे। तो ये जो ऊपर बाद में जोड़े गए हैं उनके ऊपर हमें ये 6 इंच वाला पीस रखना है इस तरह से, और इसको अब हम जोड़ना शुरू करते हैं। ये सेंटर मिलाएंगे, सारे सेंटर मिलने चाहिए। ये देखिए मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, लेकिन मैं इसको अभी सिलते समय हल्का सा एडजस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे ये लास्ट में निशान लगा हुआ है 1.5 इंच का, उसमें इसको मिलाएंगे और इसको यहाँ रख के सिलेंगे। इसके जस्ट सामने वाला ये देखिए, ये दोनों पीस ऊपर हैं और ये 1.5 इंच का निशान है। इसको यहाँ रखेंगे। ये पूरा सेंटर ऐसे मिलना चाहिए, जितने भी हैं सारे सेंटर आपस में मिलने चाहिए। इसीलिए कपड़े पर ये पहले से लाइन खींची गई थी और सारे निशान लगा दिए गए थे। और इसको हम ऐसे मिलाएंगे। अब इधर वाला ये बीच का एक छोड़ते जाएंगे। ये जो ऊपर के पीस हैं इसी तरह से सारे जोड़ने हैं। अब ये जो ऊपर का पीस है इसको जोड़ेंगे, सेंटर से सेंटर निकालेंगे। यहाँ जो 1.5 इंच का निशान लगा है उस पर इसकी ये किनारे रखेंगे, इसको इस तरह से सेट करेंगे और फिर मशीन के नीचे डाल देंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। जो प्रोसीजर से बताया है उस तरह से बनाएंगे तो आपका अच्छा बनेगा। अब हमारे पास ये आखिरी पीस है। आखिरी से मीन्स ये जो सामने सामने के स्टार टाइप से बन रहे हैं। अब इसको हम यहाँ पर मिलाएंगे 1.5 इंच पर और इसको यहाँ रखेंगे।
ये थोड़ा आगे पीछे प्रेस है, इसको हम बराबर कर लेते हैं। पकड़ के इसको यहाँ रख देते हैं और ये हमारा सेंटर आ गया। और इसको अब हम यहाँ पे दबा के सिल देंगे। अब ये जो ऊपर पीस आ गए हैं, इनके ऊपर हमें ये वाला पीस रखना है इस तरह से, और इसको यहाँ पर ऐसे इसका भी सेंटर निकालना है, और बाकी जो 4 पीस बचे हुए हैं उनको भी हम सिल देंगे। इस तरह से रखना। इस कोने पर आ गए हैं, क्योंकि ये हमारा सबसे आखिरी पीस है, आखिरी लाइन है, तो इस पे हम मशीन गोलाई से घुमा के ला सकते हैं। ये हमारा लास्ट पीस इस तरह से रखेंगे, सेंटर निकालेंगे, इसको इसके ऊपर आना चाहिए। ये हमारा पीस सब जुड़ गया है। अब हमें ये जितने सेंटर हैं इन पे हमें मशीन चलानी है। इसके लिए अब हमें धागा ऊपर का बदलना होगा, और इसको आप और घना करने के लिए जो मैंने 1.5 इंच लिया है, आप 1 इंच पर भी निशान लगा सकती हैं, और 1/2 इंच पर भी यहाँ पर ये जो दूरियां ली गई थी इनमें निशान लगा सकती हैं। तो ये और घना हो सकता है, और इसमें इसके ऊपर और कलर आपके लग सकते हैं। तो इसमें अब हम ऊपर का धागा चेंज करेंगे। मैचिंग कलर का धागा लगा देते हैं, क्योंकि ऊपर से अब हमें मशीन चलानी है। ये हमारा धागा बदल गया। बॉबिन का भी बदल देते हैं, क्योंकि नीचे भी सेम कलर का कपड़ा है, और नीचे अगर वाइट है तो जो भी कलर का कपड़ा है आपका, आप वो कलर लगाएं नीचे बॉबिन में इस तरह से। ये हमारे दोनों धागे बदल गए। अब हमारे पास जो दूसरा 12 इंच का पीस था उसको लेंगे, इसको हटा देंगे। ये जो 12 इंच का पीस था इसको उल्टा रखेंगे, ये सीधा हिस्सा नीचे आएगा इस तरह से। इसके बाद ये कॉटन रखेंगे, कॉटन को इस पे अच्छे से प्रेस कर देंगे। यहाँ पर कॉटन इसलिए लिया गया है कि अगर आप बर्तन रख रही हैं, कोई गर्म बर्तन के लिए बना रही हैं, तो ये कॉटन ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वो बर्तन को देर तक गर्म भी रखता है और ये जलता भी नहीं है। अगर हम इसमें फोम डाल देते हैं तो फोम हमारी वहाँ से गल के और पतली हो जाती है और वो जगह छोड़ देती है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये कॉटन डाल रहे हैं।
कॉटन नहीं है आपके पास तो जैसे मैंने बताया कि आप उसमें कोई फलालेन का पीस या कॉटसूल का पीस भी अंदर डाल सकती हैं। अब इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। आप इस पर बराबर से, आप चाहें तो पहले कच्चा भी कर सकते हैं और उसके बाद अब हम ये मशीन चलाएंगे। सेंटर से मशीन चलानी है। और ये जो सेंटर आएगा हमारा, तो इसको हल्का सा हम किनारे किनारे हटा देंगे ताकि मशीन जो है इस खाली जगह के अंदर चले। ये हमारे फूल की तरह उठा रहेगा और ये मशीन इसके अंदर चलनी चाहिए। मशीन ऊपर की परतों पे नहीं आनी चाहिए। सारे खूब आराम से सिलने हैं। सब फूलों को बराबर से सिलना है। बहुत आराम से, सफाई तभी आएगी। यहाँ पर किसी सुई, क्रोशिया या कैंची की नोक का इस्तेमाल कर लें ताकि उसके जो कोने हैं वो खुले हुए आए, इस तरह से दबा के। देखिए इस तरह से ये मशीन चल गई है और पता भी नहीं चलेगा। अब इसी तरह से सारे मशीन हम चलाएंगे। कोना नज़दीक आने पे चाप उठा के, क्योंकि जो कॉर्नर है उसका वो पलट सकता है, तो उसको सीधा कर दें वहाँ पे कोई बड़ी सुई या पेन की नोक या कैंची की नोक से। और ये देखिए ये पीछे से इस तरह से अपने आप क्विल्ट होकर के डिज़ाइन आती जाएगी। तो अभी हमारा एक हिस्सा ये सिला है, एक हिस्सा आमने सामने का सिल गया है। और अब हम दूसरा हिस्सा लेते हैं। नीचे का कपड़ा भी ध्यान रखना है कि सीधा ही रहे, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपसे मशीन से डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप कच्चा भी कर सकते हैं।
गया। अब इधर का सिल देते हैं। ये सारे जो कलियां मैं जोड़ रही हूँ, इसको जोड़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये अभी कोने नहीं सिले रहेंगे तो ये पलट जाएंगे। और ये देखिए, ये इसमें गैप आ रहा है, ये देखिए इस तरह से। तो ये जब कलियां खुली रहती हैं और बीच में से सिला रहता है तो इसका लुक बहुत सुंदर आता है। अगर इस पर कोई बर्तन नहीं है, शोपीस नहीं है, तो ये अपने आप में एक शोपीस का काम करता है। तो अभी हमारे 1 2 3 कोने हो गए हैं, ये भी हो गया है। पीछे से चेक कर लेते हैं कौन सा नहीं हुआ। हमारे सारी सिलाइयाँ पड़ चुकी हैं। अब हमें इसको राउंड शेप में सिलना है। फाइनल एक राउंड शेप की मशीन चलाएंगे। नीचे धागा खत्म हो गया, मैं सिलती जा रही हूँ। धागा टूट गया है। अब मैं सफ़ेद वाली जो दूसरी कलर की बॉबिन थी वो लगा देती हूँ, क्योंकि इसके बाद हमें फाइनली अब पाइपिंग जोड़नी है। चलिए फिर से इसको राउंड राउंड घुमाना होगा। और आप चाहें तो इसके ऊपर कोई थाली, प्लेट या कंपास की मदद से इसमें सही गोला खींच सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से फिर सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर एक पीस हमारा, ये देखिए अभी ये मुझे दिखाई नहीं दिया, साइड टेबल पर रह गया। ये जोड़ना हमारा बाकी है। जब मैं गोला खींचने लगी तब मुझे ये समझ में आया कि यहाँ हमारा एक पीस छूटा हुआ है। तो सॉरी, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। और इसको भी हम यहाँ पे रख के सिल देते हैं। बाकी तो हमारा कंप्लीट है ही। इसका कॉर्नर इसको यहाँ से फाइनली काट देते हैं। इसके बाद हम सिलते हैं। ये हमारा इस तरह से शेप आ गया है। और ये जो अभी गलती से छूट गया था, इसको भी यहाँ पे हम सिल देते हैं। ये हमारा फाइनली सारे पीस जुड़ गए हैं, जो एक गलती से छूट गया था।
तरह से अभी ये हमारा आधा हुआ है। अब इसमें हम लास्ट में पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग की जो चौड़ाई है, ये जो इसकी जो विड्थ रखी है, इसकी चौड़ाई ये है 2 इंच। 2 इंच चौड़ाई रहेगी और इसको हमें फाइनली इस तरह से सारे पीस को जोड़ देना है, पूरी एक पट्टी बना लेनी है। उसके बाद इसको हम इस तरह से डबल करेंगे और इसको हम उल्टी तरफ से जोड़ेंगे। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, उल्टी तरफ से जोड़ना है, लेकिन इतना पीस थोड़ा सा छोड़ देंगे हम। और इसको अब हम जोड़ना शुरू करते हैं। डबल करके सिलना है। अब चूंकि ये राउंड शेप में है, इसलिए जो हमने पाइपिंग ली है ये हमारी क्रॉस पट्टी होगी। सॉरी, जब मेरा काम ख़त्म होने को होता है तो मेरी मशीन और धागे साथ चलने लगते हैं। दो मिनट लगेगा। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो हमने थोड़ा सा 1 इंच लगभग छोड़ा था, तो वहाँ पर पहुँच गए हैं। और इस पाइपिंग को थोड़ा सा बढ़ा के उसी के ऊपर से लेते हुए कट कर देंगे। और इस पाइपिंग के ये जो बाद वाली पाइपिंग है, इसको हल्का सा अंदर करीब आधा इंच मोड़ देंगे और जो पहले पाइपिंग लगी थी उसको उसके अंदर डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे इस तरह से, और दोनों पाइपिंग को मिला के सिल देंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये इस तरह से पैक हो गया है। अब इसी को पकड़ते हुए, जहाँ से हमने ये पाइपिंग जोड़ी थी, इसको पकड़ते हुए इसको उलट के और यहाँ से मशीन चलाना शुरू कर देंगे। जहाँ पर जोड़ है वहाँ पर से ही शुरू करेंगे ताकि वो खुल न जाए, और सारी पाइपिंग अंदर इस तरह से मोड़ देंगे, इस तरह से बाहर निकाल देंगे इस तरह से। अब पाइपिंग को सफाई के साथ जोड़ना शुरू कर देंगे, बस पलट के और मशीन चला देनी है, क्योंकि हमने पहले से पाइपिंग को मोड़ रखा है।
पर शुरू किया था, अब हम वहाँ पर आ गए हैं। और ये हमारा हॉट पॉट पैड तैयार हो गया है। अब इसको आप चाहें तो शो पीस की तरह भी रख सकती हैं, और अगर टांगना आपको लगता है कि इसको टांग के भी सजाया जा सकता है, कहीं हैंगिंग किया जा सकता है, तो इसके पीछे एक हल्का सा लूप लगा दीजिए और इसको वॉल टू वॉल टांग दीजिए। तो ये था आज का हमारा हॉट पॉट पैड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।